हम निकालेंगे मरकुस 10 का 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे तुम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तारीफ करते प्रभु। तेरा वचन पढ़े जाने, खुले जाने पर सबको बरकत मिले, आशीष मिले। हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है। जब हमने उपवास रखा था तो हमारा जो वचन था बुद्धि पर था, तो बहन ने उसी रिलेटेड से एक गीत गाया। और आज जब मैंने विषय चुना है अनंत जीवन, तो बेटी ग्लोरी ने उसी विषय पर गीत गाया कि हे प्रभु, हम अनंत जीवन के लिए किसके पास जाएं। और आप विश्वास करें, जो मेरा आज का विषय है वो भी यही है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, या हम क्या करें। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए हम क्या करें। देखिए, बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी किताब है, एक ऐसा शास्त्र है जो इंसान को बताता है कि वो कहां से आया है और कहां जाना है। वो कहां से आया है और कहां जाना है। और आप लोग अपने कामकाज को छोड़कर आए, अपने कामकाज को छोड़कर आए, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया, बारिश में, तूफान में, कैसे भी मौसम में चर्च में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया। क्यों आ रहे हैं आप? अनंत जीवन पाने के लिए। ऐसा जीवन जो कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया। पतरस ने पूछा, प्रभु हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो चले हैं, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, जब मैं महिमा में आऊंगा तो तुम 12 गोत्रों का मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर न्याय करोगे। और जो अपने बेटी बेटियों से, अपने घर बार से, अपने कामकाज से को छोड़कर उनसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए, तो लोग खुश थे। जैसे आज कलीसियाओं में हो रहा है, लोग चमत्कार देखने जाते हैं, बड़े बड़े काम देखने जाते हैं। हालेलुया। तो तब तक लोग उसके साथ काफी भीड़ थी। लेकिन जैसे ही उसने आत्मिक प्रचार करना शुरू किया कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, तो लोग पीछे मुड़ना शुरू हो गए। जैसे ही वचन सुनाया जाता है, जैसे ही वचन आपको बताया जाता है, तो लोग पीछे मुड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग अच्छी अच्छी वस्तु लेना चाहते हैं। आमीन। तो और वचन से अच्छा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं उस फसह के मेमने में क्या कहा था प्रभु ने मूसा से, कि मूसा इस मेमने का सब कुछ खा लेना, सुबह तक कुछ भी ना छोड़ना। हालेलुया। वो मेमना प्रभु यीशु को बयान करता है। यीशु मसीह वचन है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र को मानना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। इसे कहते हैं वचन को खाना। यीशु का मांस, यीशु का लहू क्या है? ये वचन है। अब उसके पास उसके जो 70 चेले थे, 12 अलग से थे, 70 अलग से थे। और जब 70 चेलों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, यह कैसी बात है कि लहू खाए लें, लहू पी लें और मांस खा लें? हम ये कैसे कर सकते हैं? उनके पास प्रकाशन नहीं था। अधिकार था दुष्ट आत्माएं निकालने का, बीमारों को चंगा करने का अधिकार था, लेकिन प्रकाशन नहीं था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो 12 बच गए पीछे, यूहन्ना, पतरस, फिलिप्पुस, तद्दे, थोमा, यहूदा इस्करियोती, अपने यकूब, तो जो बच गए 12 चेले, उनमें से जब पतरस को भी यीशु मसीह ने कहा, अगर तू भी चाहे तो पीछे मुड़ जा, उसने कहा, प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया। आज उस ही प्रकाशन पर यह चर्च बनी हुई है। हालेलुया। अब वो 70 पीछे मुड़ गए, उन्होंने भी चर्चें लगाई होंगी जाकर। अधिकार है उनके पास दुष्ट आत्माएं निकालने का, बीमारों को चंगा करने का, लेकिन अनंत जीवन वो ठुकरा चुके हैं। अनंत जीवन तो मत्ती 16 की 17-18 वाली कलीसिया के पास ही है कि
पतरस, मैं इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तो आप जो आए हैं, आप उस अविनाशी जीवन को पाने के लिए आए हैं जिसका कोई भी नाश अंत नहीं होगा। हालेलुया। तो आप सब जरा पूरा ध्यान वचन की ओर लगाएं। प्रभु आप सबको बरकत दे चुका है। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। इससे पहले कि कोई तारा हो, कोई पेड़ हो, कोई पत्ता हो, कोई इतना सा पिस्सू भी हो धरती पर, इतना सा छोटा सा कीड़ा भी हो धरती पर, उससे पहले भी परमेश्वर था। कोई उजाला हो, कोई अंधेरा हो, उससे पहले भी कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। उससे पहले भी परमेश्वर था। कुछ भी हो धरती में, आकाश में, इससे पहले भी परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर की ना तो शुरुआत है और ना ही अंत है। जिसकी शुरुआत है उसका अंत होगा, जिसकी शुरुआत नहीं है उसका अंत नहीं होगा। हालेलुया। तो अगर आप, जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है, हमारे युग के नबी ने, ब्रदर विलियम मारियन ब्रैनम ने यह बात इब्रानियों की प्रश्न उत्तर की पुस्तिका में यह बात कही कि जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वो संसार के आत्मा के द्वारा जन्म लेता है, अपने माता पिता की शारीरिक इच्छा के द्वारा जन्म लेता है। हालेलुया। और वो इच्छा का एक दिन, उस आत्मा का एक दिन नाश हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं नीचे आया, एक रास्ता बनाया कि अब हम नए सिरे से जन्म ले सकें, अर्थात परमेश्वर के आत्मा से जन्म ले सकें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आदि और अनंत है। हालेलुया। उसका ना कोई शुरुआत है, ना उसका कोई एंड है। हालेलुया। जब हम उससे जन्म लेते हैं, उसके द्वारा चलते हैं, तो फिर वो अनंत जीवन हमें मिलता है। आमीन। हालेलुया। आज लोग बहुत से अपने ही प्रकार का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रकार का लोगों को ज्ञान बता रहे हैं कि मरने के बाद इंसान के साथ ऐसा होगा, मनुष्य इतनी योनियों में चला जाएगा, मरने के बाद कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई ऊंट बन जाएगा। हालेलुया। अगर जब तक एक आम के पौधे से जब तक अनार नहीं अगर उग सकता, हालेलुया, अगर केले के पेड़ से अमरूद नहीं उग सकता, अगर तरबूज के पेड़ से खरबूजा नहीं उड़ सकता, तो फिर बंदे से कुत्ता कैसे बन सकता है? हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने 6 दिन में क्या की? सृष्टि की। और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। अच्छा, आदम से लेकर नूह तक कितने हजार साल हो गए? 2000 साल। नूह से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक 4000 साल, और यीशु मसीह से लेकर अब तक 6000 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। और जब हम पतरस की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक दिन और हमारे यहाँ का 1000 साल हो गया। हालेलुया। तो सृष्टि की जो आरंभ है, सृष्टि बनाए हुए परमेश्वर को 6000 साल हो चुके हैं, उससे ऊपर हो चुके हैं। हालेलुया। ये प्रकाशन किसके पास है? केवल दुल्हन के पास है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आदम से नूह 2000 साल, फिर से आप नोट करें, नूह से प्रभु यीशु मसीह 4000 साल, और यीशु मसीह से अब तक 6000 20-25 साल हो चुके हैं। हम 7वें दिन में रह रहे हैं। हालेलुया। और 7वें दिन का मतलब है विश्राम का समय। आमीन। तो यीशु मसीह ने यह प्रकाशन अपनी दुल्हन के पास रखा है। आप जानते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला कौन है और सृष्टि का क्या होने वाला है। आमीन। देखिए, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी गुड फ्राइडे के दिन। हालेलुया। क्रूस पर जान दी, शनिवार को उसको वो कब्र में रहा, और कब्र में से संडे को वो बाहर आ गया। उसने आकर बताया कि मौत के बाद भी एक जीवन है। मौत के बाद भी एक जीवन है। वो मनुष्य के रूप में वापस आया, किसी पशु पक्षी के रूप में वापस नहीं आया। ये बात उसने आकर खोली है कि मनुष्य क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा। हालेलुया। तो देखिए, आज हम सोचते हैं कि मनुष्य अपने कामों के द्वारा किसी और जोनी में चला जाता है, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इब्रानियों 9:27 में, आप घर में जाकर पढ़ें, इन्हें लिखें। इब्रानियों 9:27, उसमें लिखा है कि मनुष्य का जीवन के बाद, मरने के बाद
सीधा न्याय है। एक बार जीवन है और एक सीधा उसके बाद क्या है? न्याय है। आमीन, हालेलुया। देखिए भाई ब्रानम ने इब्रानियों की पुस्तक पर प्रश्न उत्तर, भाई ब्रानम का ये संदेश है, उसके पेज नंबर 90 में मौत के बारे में कहा है कि मृत्यु शब्द का अर्थ होता है अलग होना। मौत का क्या मतलब होता है? जब कोई मरता है तो वो बस अपने प्रिय जनों से अलग होता है, पर वो कहीं पर अभी भी जीवित है। आमीन। जब कोई मरा वो अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधुओं से अलग हुआ, पर वो कहीं पर अभी भी जीवित है। हालेलुया। जा तो नाश होने के लिए, न्याय में जाने के लिए, या पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया। और उसके 95 नंबर पेज में लिखा कि इसका कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी दुष्ट हो या भला हो, जब इस दुनिया को छोड़ता है तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, वे कहीं और होता है। हालेलुया। उसके पास एक जीवन है, या तो अनंतता में जाने के लिए या नरक में नाश होने के लिए। बाइबल में 2 मौतों के बारे में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 21, जरा हम जल्दी बाइबल निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 8। पर डलाटा, बेपतीतियां, घिओड़ियां, खूनियां, हलामकारा, जादूगरा, मूर्ति पूजਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ। ये दूसरी मौत है। पढ़ा आप सबने बाइबल में? इसका मतलब बाइबल 2 मौतों के बारे में बयान करती है। एक तो जो हमारी शरीर की इधर होती है, एक हमारे आत्मा की। हालेलुया। एक हमारे आत्मा की। देखिए इस मौत के बारे में धर्मी जन अब सदा चिंतित रहता है, क्योंकि लिखा है डरपोकों की, अविश्वासियों की, जादू टोना करने वालों की, मूर्ति पूजा करने वालों की, व्यभिचार करने वालों की। हालेलुया। इनके हक में क्या आया है? वो आग की झील में दूसरी मौत का मरना आया है। आमीन, हालेलुया। और ये सब परमेश्वर की क्या है? एक व्यवस्था है। आमीन। जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा था, जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा था, तो जितने भी पुराने नियम के संत हैं वो सब जब मरते थे तो वो नीचे जाते थे, ऊपर नहीं जाते थे। हालेलुया। पुराने नियम के जितने भी संत हैं, अयूब देखिए आप, अयूब, शमूएल, यशाया, यिर्मयाह, यहेज के जितने भी आप देखें वो सब कहाँ गए हैं? नीचे गए हैं। अगर एलिया और मूसा, हालेलुया, एलिया पर गया है, तो आपने देखा जब हम मरकुस की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब पहाड़ी रूपांतर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह के साथ कौन कौन था? एलिया और मूसा था। उनको वापस धरती पर आना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में जब हम 2 गवाहों के बारे में पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। एक कानून है परमेश्वर का, सारी साइंस लग जाए वो एक बिंदु भी उससे इधर उधर नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने बोल दिया, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरे मुंह का वचन नहीं टल सकता है। हालेलुया। तो लोग नीचे जाते थे, ऊपर नहीं आते थे। और नीचे डिमेंशन थे, आयाम थे। नीचे क्या थे? आयाम थे। एक आयाम था यहां पर अब्राहम की गोद में लाजर था। उससे नीचे एक और आयाम था, यहां पर वो धनी व्यक्ति था जो भी हमने पढ़ा है, जिसने कहा था कि हे पिता, इस लाजर को कह कि अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरे मुंह में डाले। हालेलुया। उससे नीचे क्या थी? आग थी, अधोलोक और लूसीफर था। हालेलुया। तभी तो जब हम पढ़ते हैं 1 शमूएल 28 का 13-14 पढ़ेंगे, जल्दी चलेंगे। आप समझे कि आप मान लो ये धरती है। 1 शमूएल 28 का 13-14। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता पृथ्वी है। में से शमूएल कहां से आ रहा है? पृथ्वी में नीचे से ऊपर आ रहा है। और शमूएल नबी था, परमेश्वर का प्रमाणित नबी था। हालेलुया। और हन्ना का बेटा था। आमीन। हन्ना का बेटा था। उसने मन्नत मांगी थी कि उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा। आमीन, हालेलुया। तो चलेंगे
स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है तो ओदे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर क्यों सताया है? बुलवा कर आगे पढ़ना। शमूएल ने कहा, तूने मुझे क्यों सताया है? क्योंकि जब परमेश्वर के लोग सो जाते हैं, दुनियावी बात में परमेश्वर में मर जाते हैं, तो विश्राम में चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? विश्राम में चले जाते हैं। शमूएल विश्राम में था, नींद में था। हालेलुया। और देखिए, एक खुदा के नबी को एक जादूगरनी बुला रही है, एक भूत सिद्धि करने वाली औरत बुला रही है। हालेलुया। क्योंकि वो एक जादूगरनी थी, शाऊल उसके पास गया था और वो उस डिमेंशन में चली गई। आमीन। हालेलुया। उस डिमेंशन में चली गई क्योंकि वो डिमेंशन तब नीचे थी। लोग आज भी दुष्ट आत्माओं को नीचे से ऊपर बुला लेते हैं, जादूगर बुला लेते हैं ना, दुष्ट आत्माएं उनके काबू में होती है। तो वो उस डिमेंशन में चली गई, वहां से उसने शाऊल के आत्मा को बुला लिया। हालेलुया। लेकिन ये बात तब तक क्या था कि छुटकारा पूरा नहीं हुआ था। वो भेड़ बकरियों के लहू के तले थे और भेड़ बकरियों का लहू आपके पापों को ढांपता था, क्लियर नहीं करता था। यीशु मसीह का बिल्कुल लहू बिल्कुल साफ कर दिया था। तभी उसने कहा था, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। तो जब हम पहला पतरस 3 की 18-19 पढ़ेंगे, पहला पतरस 3 की 18-19। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के बाप से तो घात किया गया पर आत्मा के बाप से जलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को प्रचार किया। ये कैदी आत्माएं कौन थी? ये वही आत्माएं थी। जब यीशु मसीह को क्रूस कब्र पर रखा गया तो यीशु मसीह क्या गया? अधोलोक में नीचे उतर गया। उसका आत्मा कहां गया? नीचे गया। और वहां पर सबसे पहले वो कहां गया? उसने जाके लूसीफर को लात मारी और उससे अधोलोक की चाबियां ली। और जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो क्या कहा यीशु मसीह ने यूहन्ना को? देख, अधोलोक की चाबियां मेरे पास है। एक अध्याय में हम पढ़ते हैं ना कि जब यूहन्ना ने दर्शन देखा तो उसके पास कौन सी चाबियां थी? अधोलोक की चाबियां थी, स्वर्ग की चाबियां नहीं थी। क्योंकि स्वर्ग की चाबियां तो उसने पतरस को मत्ती में 16 के 17-18 में दे दी थी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा अपने वचन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो चाबियां पतरस के पास थी, वो चाबियां आज आपके पास है। हालेलुया। जब वो चाबी आप किसी के जीवन में लगा देते हो तो वो कहां का कैंडिडेट बन जाता है? स्वर्ग का कैंडिडेट बन जाता है। हालेलुया। और वो चाबी क्या थी? वो चाबी प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा था, जो संत पौलुस ने अपने पतरस ने रसूलों के कर्तव्य 2:38 में लगाई थी। हालेलुया। और जैसे ही लगाई 3000 लोग सीधा ही हालेलुया उनसे मिल गए। तो देखिए लिखा है 28 पतरस के 3:18-19 में कि यीशु मसीह नीचे कैदी प्राणों के पास गया और अधोलोक में जाकर लूसीफर से चाबी ली और फिर जाकर उसने सब दुष्ट आत्माओं को पहले प्रचार किया। किसका? न्याय का प्रचार। दुष्ट आत्माओं को कौन सा प्रचार किया? जो समय के अविश्वासी लोग थे, जिन्होंने नूह का वचन नहीं सुना था, जिन्होंने नूह को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। और यीशु मसीह ने कईयों को जाकर पुनरुत्थान का प्रचार किया और कईयों का जाकर न्याय किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? धर्मराज है। हर एक घुटना उसके आमने सामने टिकेगा, टिकेगा कहीं भी हो, चाहे वो नरक में है चाहे स्वर्ग में है, हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकेगा। तो आज आप इस बात को गौर फरमाएं कि बाइबल कहती है कि हर एक घुटना किसके आगे टिकाया जाएगा? यीशु मसीह के आगे टिकाया जाएगा। अगर बाइबल में यीशु से बड़ा कोई परमेश्वर है तो क्या वो भी यीशु के आगे घुटने टिकाएगा? आमीन। क्या ये वचन गलत हो जाएगा? क्योंकि बाइबल तो यही कह रही है कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे टिकाया जाएगा। और अगर यीशु मसीह से भी बड़ा कोई और परमेश्वर है स्वर्ग में तो उसको भी तो घुटना यीशु के आगे टिकाना पड़ेगा।
क्योंकि यीशु के अलावा तो कोई परमेश्वर और है ही नहीं है। टिकने ही यीशु मसीह के आगे है घुटने। आमीन। अब यीशु नीचे गया, और जब यीशु नीचे गया तो उसने जाके इब्राहिम को कहा, हालेलुया, मैं वही बांज वृक्ष के नीचे जो तुझे ममरे के पेड़ के नीचे मिला था, मैं वही हूं। उसने अय्यूब को कहा जाकर, जिसके बारे में तूने कहा था मैं मर भी जाऊंगा तो परमेश्वर को सहज शरीर देखूंगा, मैं वही हूं। उसने दाऊद को कहा, मैं वही हूं जिसके बारे में तूने कहा था, ना तो अपने पवित्र जन को सड़ने देगा और ना गलने देगा। हालेलुया। उसने जाकर कहा कि मैं स्त्री का वंश हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं। और हम मत्ती में पढ़ते हैं कि कब्रें खुल गई। फिर उनको परमेश्वर ने छुटकारे का प्रचार सुनाया, और उस समय जो नीचे वाली जो डिमेंशन थी ऊपर आ गई। हालेलुया। कहां आ गई? अब ऊपर आ गई। अब जो लोग मरते हैं मसीह में, जो मरते हैं वो नीचे नहीं जाते, ऊपर जाते हैं। और यहां से उनको कोई जादूगर, कोई भूत सिद्धि करने वाला वो बुला नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि पहले वो लहू के नीचे थे, भेड़ बकरियों के, अब वो यीशु मसीह के लहू के नीचे, अब कोई नहीं बुला सकता। हालेलुया। ये बात क्लियर है वहां पर कि वो डिमेंशन अब कहां चलेगी? ऊपर चलेगी। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए संसार में दो ताकतें हैं। संसार में दो ताकतें हैं, एक अधोलोक की ताकत है, एक स्वर्ग की ताकत है। परमेश्वर का वचन आपको ऊपर खींचता है, शैतान का वचन आपको नीचे खींचता है। हालेलुया। वो आपको धरती पर रखना चाहता है। कहां पर रखना चाहता है? धरती पर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप धरती के बंधनों से आजाद हो जाएं। आमीन। वो कहता है खुले रास्ते से भक्ति करो। कैसे भक्ति करो? खुले रास्ते से भक्ति करो। हालेलुया। तो वो आपको अनंत जीवन से दूर लेकर जाता है। आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। इसलिए मरने के बाद या तो अनंत जीवन है या नरक है। हालेलुया। या एवरलास्टिंग नरक है या इंटरनल लाइफ है। हालेलुया। ये इंटरनल लाइफ क्या है? ये यीशु मसीह का जीवन है। और ये एवरलास्टिंग नरक, युगानुयुग। युगानुयुग का क्या मतलब होता है? कुछ टाइम पीरियड होता है। हालेलुया। लेकिन इटर्नल का मतलब होता है अनंतता। हालेलुया। हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है कि बहुत कितने सालों तक ये नहीं हम जानते, वो दया के सिंहासन पर बैठा रहेगा। वो दया के कृपा के सिंहासन पर है। आप जानते हो आज धरती पर अगर कृपा है, दया है, तो किसके कारण है? आप लोगों के कारण है। किनके कारण है? आप सबके कारण धरती पर आज कृपा है। जैसे ही आप उठाए जाओगे वो कृपा का पीरियड खत्म हो जाएगा। वो नूह की किस्ती का दरवाजा बंद हो जाएगा। जितना मर्जी लोग खड़काएं फिर नहीं खुलने वाला। हालेलुया। क्योंकि फिर परमेश्वर जज के सिंहासन पर आ जाएगा। जब यूहन्ना ने कहा कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, तो वो प्रभु का दिन क्या था? जो आने वाला भविष्य था। वो सब वो भविष्य देख रहा था कि आज तो ये अनुग्रह के सिंहासन पर है, लेकिन जब ये जज बनकर आएगा प्रकाशित वाक्य में, तो बाल सफेद होंगे, आंखों से आग निकली होगी, मुंह से दो-धारी तलवार निकली होगी, आवाज बहुत से पानियों के शोर जैसा होगा, पांव में पीतल के बूट होंगे जो न्याय को बयान करते हैं। हालेलुया। तो जहां मरने के बाद अनंत जीवन है, जहां अनंत क्या है? आग है। मत्ती 25 की 41 पढ़े। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। अब मत्ती 24 का 41 है ना ये, कि हे दुष्टों, मेरे सामने से चले जाओ उस नरक में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार। जो चीज तैयार की गई है, जो शुरू हुई है, उसका एक एंड भी होगा। हालेलुया। जो बनाई गई है वो गिरेगी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई दीवार खड़ी नहीं रहेगी। ये चर्च की दीवार की भी कोई टाइम पीरियड है, एक ना एक दिन ये भी दीवार गिरेगी। हालेलुया। चाहे चर्च है, चाहे कुछ भी है,
वो गिरेगा एक दिन। हालेलुया। ये शरीर मिट्टी से बना है, ये गिरेगा एक दिन। हालेलुया। कुछ भी है वो एक दिन गिरेगा। इसलिए नरक अगर बनाई गई है तो नरक एक दिन खत्म भी हो जाएगी। क्योंकि अगर नरक में कोई गया बंदा, इस बात को पकड़ना अपने आप, सब मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, आज आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। आज एक नए समर्थ से भरकर जाएं बाहर। हालेलुया। आज कहें मेरे पास इंटरनल लाइफ है, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं जान चुका हूं मैं कहां से आया हूं, कहां से आए हैं। हालेलुया। अफिसियां 1:4, जगत की नींव धरने से पहले परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। अपने विचारों में चुन लिया। अय्यूब 38:7, भोर के परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के साथ सब उसके विचारों में जय जयकार कर रहे थे। हम जन्म से पहले कहां थे? हम सृष्टि रचने के समय कहां थे? हम परमेश्वर के अंदर थे, उसके विचारों में थे। हालेलुया। ये परमेश्वर का विचार है जो आज प्रकट हुआ है, जो इस वक्त प्रकट हो रहा है। जितने भाई बहन बैठे हैं, जो उसके विचारों में आज से कई सालों पहले ये बंदगी हो चुकी है। हालेलुया। ये बंदगी हो चुकी है। वो जानता था कि भाई जबराइल बंदगी चलाएंगे, भाई रजीब प्रचार करेंगे, भाई जसवंत गीत गाएंगे, भाई पवन गीत गाएंगे, भाई ये अपने कुलदीप गीत गाएंगे। जो भी सोचा है ये परमेश्वर का एक विचार था। हालेलुया। तो हम कहां थे? परमेश्वर के विचारों में थे। हालेलुया। तभी तो आज लूसीफर डरता है। दुष्ट आत्माएं आपको देखकर डरती हैं। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं आपको देखकर क्यों डरती हैं? हालेलुया। वो जानती हैं। इन्होंने जब मकाइल ने, जब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से नीचे फेंका था तो ये परमेश्वर के अंदर थे। आप भी उसको नीचे फेंक रहे थे, नीचे। हालेलुया। डरता वो। आमीन। हालेलुया। और कई चर्चों के हालात देखें, प्रभु मुझे माफ करे, उन्होंने क्या किया? अगर किसी में दुष्ट आत्मा आएगा तो उसका इंटरव्यू ले रहे होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू नहीं लेते दुष्ट आत्मा का, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को आप देखते हैं ना, जैसे तेंदुलकर का इंटरव्यू ले रहे होते लोग, वैसे दुष्ट आत्मा का इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन यीशु के चेले तो एक ही बात करते हैं, यीशु मसीह के नाम से चल आउट। हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। तो लोगों ने, आज मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। हमारे पास टाइम है। आमीन। देखिए, गेहज जी की भी सेवा चल रही है। गेहज जी की भी सेवा चल रही है। आप जानते हैं गेहज जी को? अलीशा नबी था, उसका सेवक था गेहज जी। अलीशा नबी के पास नमान कोड़ी आया, क्योंकि वो इजराइल में से एक 8 साल की बच्ची को गुलाम बनाकर ले गया था। वो अपने कोर सेनापति था, वो सेनापति था, बड़ी तगड़ी फौज थी उनकी। तो इजराइल का राजा उनसे डरता था, उनमें ताकत थी, बड़ी सेना थी। तो जब वो उसको ले गया, उस लड़की को, तो वो अपने कोर से परेशान था। तो 8 साल की बच्ची ने गवाही दी। कितने साल की बच्ची ने? 8 साल। तो आप अपनी उम्रों को देख लो। हालेलुया। एक 8 साल का बच्चा एक इतने बड़े सेनापति को मसीह में कन्वर्ट कर गया। हालेलुया। मसीह में क्या कर गया? कन्वर्ट कर गया। तो उसने उसको क्या कहा? हे स्वामी, अगर तू इजराइल में होता तो तू अपने कोड से निजात पा लेता। उसने कहा कैसे? वहां पर नबी है अलीशा, वो उसके पास तू जाता, वो तुझे चंगा कर देता। उसने कहा ठीक है। उसने अपने राजा से चिट्ठी ली, इजराइलियों के राजा के पास भेजी। इजराइली का राजा डर गया, वो मुझसे डर लड़ना चाहते हैं। उसने अपना बागा फाड़ लिया। अलीशा ने कहा उसको मेरे पास आने दे, उसको। अगर आपके पास नबी है, हालेलुया, अगर आपके पास नबी है तो सारा वर्ल्ड एक तरफ, आप अकेले भी एक तरफ हो गए तो कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास करें इस बात का। अगर नबी है, अगर नबी नहीं है तो जितनी मर्जी बड़ी कलीसिया है, हालेलुया, जितनी मर्जी चर्च है, जितना मर्जी दिखावापन है, जो कैन के साथ हुआ वो ही होगा। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, वो नमान गधों पर अपनी क्या लेकर चला गया? इतना सोना लादा, चांदी लादा, कपड़े लादे, और चला गया किससे मिलने? अलीशा नबी से मिलने। अलीशा पहाड़ पर गुफा में रह रहा है।
अलीशा कहां पर रह रहा है? गुफा पर, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो खुदा के लोग होते हैं, आमीन, वो ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागते, जरूरत जानते हैं परमेश्वर पूरी करेगा, आमीन। तो वो वहां पर है, गेहजी बाहर है, नमान कोड़ी आ गया, उसने आकर कहा, गेहजी गया बाहर, तो उसने कहा मैं तुम्हारे नबी से मिलना चाहता हूं। गेहजी अंदर आया और अलीशा ने अंदर से ही कह दिया उसको जाकर कि जाओ उसे कह दे कि जाके यर्दन में 7 डुबकियां लगा ले, जाकर 7 डुबकियां लगा ले और चला जा। उससे मिला भी नहीं अलीशा, उसके पास भी नहीं गया। नमान कोड़ी को गुस्सा चढ़ा, मैं सेनापति हूं, इतना शक्तिशाली हूं, नबी ने ये मेरे पास आता, मेरे सिर पर तेल लगाता, मुझे प्यार करता, इसने तो मेरे बारे में मुझे तुच्छ जाना है। तो उसके एक सैनिक ने कहा, स्वामी उसने तुझे कौन सी बड़ी बात कही है करने के लिए, जा, अगर कोई तुझसे बड़ी बात कहता तो शायद तुझसे वो काम ना होता, तो तू जाकर नदी में 7 चुब्बियां लगा ले। अब वो जब चुब्बियां भी लगा रहा है, वो 7 चुब्बियां क्या है? हालेलुया, वो 7 मोहरों का प्रकाशन है, वो 7 कलीसियाओं का प्रकाशन है, वो 7 दीवटों का प्रकाशन है, 7 तारों का प्रकाशन है। आपको उसकी चुब्बी लगानी पड़ेगी, डुबकी लगाने पड़ेगी, ये जीवन का कोड निकल जाएगा सारा, आमीन, हालेलुया। तो वो गया, तो उसने पहली लगाई, दूसरी लगाई, नहीं ठीक हुआ, फिर भी वो कुड़कुड़ा रहा है। परमेश्वर की सेवा कभी भी कुड़कुड़ा कर मत करें, केवल विश्वास करें। हाँ, जो भी दिया है परमेश्वर ने थामे रखें उसको बस। तो जब 7वीं लगाई तो वो चंगा हो गया, वो बड़ा खुश हुआ, उसका शरीर एक नए बच्चे की तरह, जवान की तरह हो गया। वो सोना चांदी लेकर आया, अलीशा ने कहा भाग जा यहां से, परमेश्वर का वरदान फ्री है, मुझे सेहत में मिला है, सेहत में दे रहा हूं तुझे, तेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे, हालेलुया। क्यों कहा अलीशा ने कि ये इस बात को ना कहे कि मैंने चंगाई खरीदी है। चंगाई विश्वास से मिलती है, हालेलुया, खरीदने से नहीं मिलती। कोई प्रभु के लोगों को खरीद नहीं सकता, हालेलुया, कोई नहीं खरीद सकता, हालेलुया। तो उसने ऐसे कह के भगा दिया। लेकिन गेहजी देखे, गेहजी ने कहा मैं तो इस पास्टर की सेवा करते करते इतना टाइम बीत गया, ना इसके पास कुछ ना मेरे पास कुछ, आज मैं अपने जीवन बदल लूंगा, हालेलुया। गेहजी उसके पीछे भागा, नमान को आधे रास्ते में जाकर रोका। नमान ने पूछा, हाँ गेहजी क्या बात हुई? कहता भी लोग आए हैं और जरूरतमंद लोग आए हैं, तो उनके लिए कुछ दे दे। उसने उसको सोना चांदी कपड़े दे दिए। गेहजी ने लिया, अपने घर गया होगा, अपनी पत्नी को बताया होगा, ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, ये हमारी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है। देख अब पूरा हम लोग स्टैंड है, इसको फिक्स करा ले, इसको उधर डाल दे, इसका वो ले ले, ये कर ले। गेहजी आ गया अलीशा के पास सारा सोना चांदी छोड़कर। वो खुदा का बंदा, उसने कहा गेहजी कहाँ गया था? उसने कहा मैं अपने काम से गया था। कहता गेहजी, हालेलुया, परमेश्वर का वरदान फ्री है, हालेलुया, तूने उसको बेचा है। अब ऐसा हो कि वो नमान का कोड तुझ पर और तेरे घराने पर रहे। उसी वक्त गेहजी पर क्या आ गया? कोड आ गया, और उसके परिवार पर भी आ गया, कोड आ गया। और देखिए, हालेलुया, जो आज परमेश्वर की चंगाइयों को बेच रहे हैं, इस बात को पकड़ें, जो परमेश्वर की चंगाइयों को कि इतना दो तो ऐसा होगा, ये दो तो वैसा होगा, ये गेहजी की सेवकाई है। ये कौन सी सेवकाई है? गेहजी की। अलीशा की सेवकाई तो ये है, हालेलुया, अलीशा की सेवकाई तो ये है, हालेलुया। ये गेहजी की सेवकाई है, वो दे दो, ये करना, वो दे दो, तो आप कह सकते हैं उनको। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें जैसे दिया हम वैसे ही दे रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों के लिए है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए, नरक तैयार की गई है किसके लिए? शैतान के दूतों के लिए, शैतान के लोगों के लिए। अब आप देखिए, और कहा है हमारे युग के नबी ने, ब्रदर विलियम मारियन ब्रानर ने आकर समय का संदेश दिया, ताजा मन्ना दिया, ताजा मांस खिलाया अपने लोगों को, आमीन। तो हमारे भाई ने कहा कि हर एक बीमारी क्या है? कि दुष्ट आत्मा है। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारी प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात ये है कि लोग आज कैंसर को कहते हैं इसको कैंसर है,
लेकिन कैंसर उसका नाम नहीं है, उसका नाम दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु के लोग कहते हैं कैंसर के दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूं छोड़ दे, तो वो छोड़ देता है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं वो एक दुष्ट आत्मा है। अब देखिए कोरोना आता है, साल में एक बार कोरोना आता है, ठीक है। अभी डेंगू किसी को नहीं हो रहा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से डेंगू का वायरस आ जाएगा। हर साल में डेंगू का वायरस आ रहा है, चिकनगुनिया का वायरस आ रहा है, लोगों को पीलिया हो रहा है, लोगों को टाइफाइड हो रहे हैं। ये वायरस जब 1 महीना कोरोना का कहर रहेगा, 2 महीना, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा। ये कहाँ कल चले जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? ये डेंगू का वायरस कहाँ गायब हो जाता है, फिर वापस कैसे आ जाता है? जो वायरस आ गया है वो नाश नहीं होता। हालेलुया। वो नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके लिए नरक तैयार की गई है। ये वहां पर नाश होगा पूरी रीति से जाकर, क्योंकि दुष्ट आत्मा है ये। हालेलुया। ये क्या है? दुष्ट आत्मा है। ये बात समझे आप इस बात को? आज कोरोना कहाँ है, कुछ समय के बाद लोग फिर कहेंगे इतने केस निकल आए, इतने केस निकल आए कोरोना के। आमीन। तो फिर उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर वायरस आ जाएगा। क्योंकि जो वायरस आ चुके हैं ये नाश नहीं होंगे, ये जाकर उस नरक में जाकर उस आग की झील में नाश हो जाएंगे। क्योंकि नरक का एक टाइम पीरियड है। इस बात को समझे आप? बच्चों को पकड़ ले, बच्चों को पकड़ ले आप। नरक का क्या है? एक टाइम पीरियड है। जो दुष्ट आत्माएं, व्यभिचारी लोग, ढोंगी लोग, पखंडी लोग, परमेश्वर के नाम पे लोगों को लूटने वाले लोग, आमीन हालेलुया, जितने भी हैं जो वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया, जो वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया, जो जैसे चल रहा था वैसे आगे नहीं चल रहे हैं, सब नरक में जाने वाले हैं। क्योंकि कामों के द्वारा बचना असंभव है, कामों के द्वारा बचना असंभव है। तो नरक का एक दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बात है। नरक सदा की नहीं है, नरक बनाई गई है, और जो चीज बनाई गई है उसका एक एंड है। उसका एक क्या है? ये आत्माएं, कोरोना के आत्माएं, अपने डेंगू के वायरस, ये दुष्ट आत्माएं, शैतान की सारी फौजें नरक की आग में हजारों साल जल सकते हैं, करोड़ों साल जल सकते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन तिल तिल करके इन आत्माओं का पूरी रीति के साथ नरक में दी एंड हो जाएगा। फिर ये आत्माएं कभी भी अस्तित्व में नहीं आएंगी। आमीन हालेलुया। पूरी रीति से वहां पर खत्म हो जाएंगी नरक में। आमीन। जिनके अंदर परमेश्वर का अनंत जीवन नहीं होगा, उसके लिए क्या है? नरक तैयार की गई है। और नरक क्या है? यहां पर परमेश्वर नहीं है। और नरक क्या है? यहां पर परमेश्वर नहीं है। अगर किसी के जीवन में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से रहित जीवन है, तो वो नरक ही है। आमीन हालेलुया। वो नरक ही है अगर किसी के जीवन में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि नरक वो स्थान है जहां पर परमेश्वर नहीं होता। आमीन। कौन कौन नरक को समझा है? नरक में अगर कोई धर्मी जन अब नरक में नहीं जा सकता, अनंत जीवन पाया हुआ बंदा नरक में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? हमारे युग के नबी ने इसके बारे में इब्रानियों की प्रश्न उत्तर में व्याख्या की हुई है। संदेश हमारे पास है, आप वो संदेश लेकर जा सकते हैं। आमीन। और पढ़कर फिर वापस ले आने आपने। तो इब्रानियों के प्रश्न उत्तर में भाई ब्रानम ने व्याख्या की है कि अगर मान लो किसी बंदे ने परमेश्वर का आत्मा से जन्म ले लिया है, आमीन हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा से जन्म ले लिया है, तो अगर वो नरक में जाएगा तो नरक तो एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो जो परमेश्वर के आत्मा से जन्म है उसका तो एंड ही नहीं है। इसलिए अनंत जीवन पाया हुआ व्यक्ति नरक में जा ही नहीं सकता। आमीन हालेलुया। नरक केवल दुष्टों के लिए है, और नरक का एक एंड है, लेकिन परमेश्वर के जीवन का कोई एंड नहीं है। हालेलुया। इसलिए तो धर्मी लोग आनंदित होते हैं कि हम यहां से आए हैं वहां जा रहे हैं। हम कुत्ता ऊंट घोड़ा नहीं बनने वाले। हालेलुया। हम कुत्ता घोड़ा ऊंट नहीं बनने वाले। 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की और 7वें दिन क्या किया? आराधना किया। और परमेश्वर के इस जीवन को कहते हैं जोई। क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। और इसका मतलब है एंडलेस लाइफ। क्या मतलब है? एंडलेस लाइफ। अब देखिए, जब दुष्ट लोग मरते हैं, हालेलुया, तो वो नीचे की डिमेंशन में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? नीचे की डिमेंशन में चले। किसकी बाट जो हो रहे हैं? वो
न्याय की बाढ़ जो हो रही है। आमीन हालेलुया। वो लेकिन हमसे ज्यादा जितने लोग ऊपर यीशु मसीह को पुकार रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं यीशु जल्दी आ यीशु, हमसे ज्यादा नीचे लोग पुकार रहे हैं जो कब्रों में संत सोए हुए हैं। हालेलुया। देखिए, अब नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्म लेना। लेकिन जो परमेश्वर में लोग मरते हैं, कहां पर मरते हैं? परमेश्वर में मरते हैं। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5:1। और मुझे माफ करना, परमेश्वर में कोई मरते नहीं है, परमेश्वर में सोते हैं। लाजर जब मरा तो यीशु मसीह ने कहा लाजर सोया है। पतरस ने कहा सोया है तो फिर जाग भी उठेगा। हालेलुया। पतरस ने क्या सोचा कि सोया है तो जाग भी। फिर परमेश्वर ने उनको समझाने के लिए कहा लाजर मर गया है, हम लोग मरेंगे नहीं। आज आप इस बात से आनंदित हो जाएं कि मौत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे युग के नबी भाई इब्राहिम ने कहा कि वो मौत की मक्खी जब क्रूस पर यीशु मसीह के पास मंडरा रही थी, क्रूस पर है, और जैसे उसने डंक यीशु को काटा, यीशु ने उसका डंक अंदर ही ले लिया। हालेलुया। और मौत को अपने अंदर ही ले लिया। अब उस मक्खी के पास डंक नहीं है, भिन भिना सकती है लेकिन काट नहीं सकती, क्योंकि हमारे बड़े भाई ने, हालेलुया, हमारा बड़ा भाई कौन है? संत पौलुस, पतरस, यूहन्ना, ये हमारे पूर्वज हैं। हालेलुया। हमारा खानदान है ये। हालेलुया। तो संत पौलुस ने क्या कहा? ए मौत तेरा डंक कहां है? आप इस बात से विश्वास करें कि आप मर ही नहीं सकते। हालेलुया। आप मर ही नहीं सकते। हालेलुया। आपका शरीर की एक लिमिट है, लेकिन आपका जो प्राण है, जो आपका आत्मा है, वो अनलिमिटेड है, क्योंकि वो परमेश्वर से अनंत जीवन पाया हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे देखते हो, थोड़े दिनों के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर उसके बाद तुम मुझे देखोगे, संसार मुझे नहीं देखेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर होऊंगा। और तुम्हारे अंदर क्या है? यीशु का अनंत जीवन है। हालेलुया। जो खत्म नहीं हो सकता। हम मर ही नहीं सकते, हम सोएंगे, आराम में जाएंगे। हालेलुया। और देखिए, जैसे ही एक धर्मी जन यहां पर उसके शरीर का मतलब एक टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो आगे उसके साथ क्या होता है? 2 कुरिन्थियों 5:1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा श्री का गढ़ गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, एक नया जिस्म। जब पृथ्वी पर यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें स्वर्ग में क्या मिलेगी? एक नया शरीर मिलेगा, जिसे हम थ्यूफोनी बॉडी कहते हैं। कौन सी बॉडी कहते हैं? थ्यूफोनी बॉडी कहते हैं। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को पहले कौन सी बॉडी में रचा था? थ्यूफोनी में रचा था। उसके बाद चेतनाओं में रचा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा था? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो ये किनको कहा था? कि हम, परमेश्वर ने सृष्टि रचने से पहले स्वर्गदूतों को रचा था। आमीन। हालेलुया। सृष्टि रचने से पहले किसको रचा था? स्वर्गदूतों को रचा था। तो परमेश्वर ने मनुष्य को पहले थ्यूफोनी बॉडी में अपने वचन के द्वारा बनाया था। उसके बाद मिट्टी में से लेकर उसकी देह को बनाया, और उस देह के अंदर उस थ्यूफोनी को डाल दिया, और वो आदम बन गया। हालेलुया। और जब हमारा ये शरीर गिरेगा तो हमें एक नया शरीर मिलेगा, जो हमारी थ्यूफोनी बॉडी होगी। हालेलुया। वो क्या होगी? हमारी थ्यूफोनी बॉडी होगी। तो वो थ्यूफोनी बॉडी आप देख चुके हैं। यीशु मसीह 40 दिन कौन सी देह में लोग अपने चेलों के साथ रहा था? आमीन। हालेलुया। वो शरीर हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हमें कौन नाश करेगा? कोई परमाणु बम नाश कर सकता है? कोई मिसाइल नाश कर सकती है? कोई बीमारी नाश कर सकती है? कुछ भी हमें नाश नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। हम मौत से पार उस जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। हालेलुया। कौन है जो चाहता है कि मैं उस अनंतता में जाऊं? कौन चाहता है कि मैं ना मरूं? कौन चाहता है उस अविनाशी जीवन को पाऊं? क्योंकि हमारा आज का क्या है विषय? कि हम अनंत जीवन को कैसे पाएं। हालेलुया। आपने देखा अनंत जीवन की क्वालिटी?
सोने चांदी से नहीं मिल सकता, पैसों से नहीं मिल सकता। हालेलुया। अनंत जीवन ऐसे नहीं मिल सकता। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवन है। आमीन। ये किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन है। एक बार हम देखते हैं कि मत्ती में यीशु मसीह से फक्की फरीसियों ने सवाल किया, सदूकी और फरीसी, आमीन, धर्म के जांचने वाले, जानने वाले। तो सवाल किया कि एक मनुष्य है, 7 भाई हैं, एक मनुष्य है, और पहले भाई की शादी हुई और वो मर गया, उसकी पत्नी की शादी दूसरे भाई से होगी। अब दूसरा भी मर गया, उसकी शादी तीसरे से होगी। अब तीसरा भी मर गया, चौथे से होगी। चौथा मर गया, ऐसे करते सब मर गए। और जब हम लोग पुनरुत्थान होगा, सब स्वर्ग में इकट्ठे होंगे उस न्याय के समय में, तो वो औरत किसकी पत्नी होगी? हालेलुया। प्रभु को फंसाने के लिए उसने पूछा कि अब वो औरत किसकी पत्नी है? यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर कोई मनुष्य देह में नहीं होगा, सब अपनी थियोफनी में होंगे। हालेलुया। सब दूतों के समान होंगे। वहां पर पति पत्नी का फंक्शन ही परमेश्वर ने निकाल दिया होगा। हालेलुया। ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा वहां पर। आमीन। तो ऐसा है कि जब धर्मी मरता है तो उसके लिए एक थियोफनी तैयार है। आमीन हालेलुया। वो थियोफनी बॉडी अनंत जीवन है। आमीन। वो क्या है? यीशु मसीह का जीवन है। हालेलुया। हमारे लिए वो जगह तैयार है। हम विश्राम में चले जाते हैं, शे में 6th डिमेंशन में चले जाते हैं, शे में अजाम में चले जाते हैं, वहां पर विश्राम है। हालेलुया। वहां पर क्या है? विश्राम है। और उसके बाद क्या होगा? जब मसीह आएगा तो हम जहां से आए थे मसीह के अंदर से, हम उसके अंदर चले जाएंगे, अनंतता में चले जाएंगे। आमीन। हम कहां चले जाएंगे? और जो लोग विश्वासी नहीं हैं, अविश्वासी हैं, वो सब क्या होंगे? मारे जाएंगे। उन सबको क्या मिलेगी? नरक मिलेगी। और नरक में इतनी यातना है, इतनी यातना है कि लिखा है नरक का कीड़ा कभी भी शांत नहीं होता। आमीन। जब हमने मरकुस कौन सा अध्याय पढ़ा है, इसको घर में जाकर पढ़ना, मरकुस 10 का 17 पढ़ा ना, तो ये वही धनी व्यक्ति है, ये वही धनी व्यक्ति है जिसने आकर अपने छत पर कहा था कि ए मेरे प्राण, आनंद से खा, शांत रह, क्योंकि तेरे पास बहुत सा धन है, तेरी कोठरियां भरी हुई हैं। आमीन। तेरी कोठरियां भरी हुई हैं। तो आवाज आई, तेरा प्राण अभी तुझसे लिया जाता है। आमीन हालेलुया। तो ये धनी व्यक्ति वही है जिसके घर के बाहर लाजर बैठा रहता था, इसके घर के बाहर। और जब ये मरा तो ये कहां गया? अधोलोक की झील में, नरक में गया। तो वहां पर ज्वाला में तड़प रहा है, तड़प रहा है वहां पर। और इसने क्या कहा अब्राहम से कि एक समा दे कि लाजर को भेज, मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को जाकर क्या सुनाए, क्या बताए जाकर कि नरक में क्या हाल है। तो अब्राहम ने कहा कि उनके पास मूसा की व्यवस्था की पुस्तक हैं, अर्थात धनी व्यक्ति के घर में बाइबल थी। समझे इस बात को आप? क्योंकि उसने कहा ना उनके पास मूसा की व्यवस्था की पुस्तक है। हालेलुया। बाइबल थी लेकिन प्रकाशन नहीं था। हालेलुया। बाइबल थी, प्रकाशन नहीं था। बाइबल होने से स्वर्ग नहीं जाओगे, बाइबल का प्रकाशन होने से स्वर्ग जाओगे। आमीन हालेलुया। समझे इस बात को? बंदूक है, चलाने नहीं आती, हालेलुया, उसका फायदा क्या है? बंदूक है, चलाने नहीं आ रही तो मरोगे। बंदूक है, चलाने आती है तो बचोगे। आमीन हालेलुया। तो हम अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं? आपने नरक के बारे में जाना, आपने जाना कि मरने के बाद जा तो न्याय है, जहां फिर अनंत विश्राम है। आमीन हालेलुया। कोई 84 लाख नहीं है। 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की, 7वां दिन क्या किया? आराधना किया। आमीन हालेलुया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आमीन, अगर इन बातों के रहित हम आराधना कर रहे हैं, इस प्रकाशन के रहित हम आराधना कर रहे हैं, तो हम फिर भटके हुए हैं। आमीन। हम क्या हुए हैं? भटके हुए हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। अब हम देखेंगे केवल यीशु ही मौत से बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, क्योंकि जो खुद मरकर जिंदा हुआ है वो ही मरने के बाद भी आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया। हर किसी का एंड कब्र में हो गया जाकर। आप मोहम्मद की कब्र में देखें जाकर, बाहर घोड़ा बांधा हुआ है कि जब ये जी उठेगा तो घोड़े पर क्या होगा? सवार होगा।
क्योंकि अभी ये किस में है? कब्र में है। हालेलुया। और वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट न्यूज एक ही थी, एक ही है, एक ही रहेगी कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। हालेलुया। उसकी कब्र में क्या लिखा हुआ पर? जीसस इज नॉट हियर। यीशु मसीह यहां नहीं है। तो यीशु मसीह कहां है? वो तो आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहां है? आपके अंदर है। आज इस बात को पकड़ना है। आमीन। आज इस जीवन को लेकर जाना है। करोड़ों रुपये, अरबों खरबों पति लोग इंडिया में हैं, लेकिन इस जीवन को खरीद नहीं सकते। हालेलुया। इस जीवन को खरीद नहीं सकते। ये सिर्फ उनके लिए है जो सृष्टि से पहले ठहराए गए हैं। हालेलुया। अपने आप को पहचाने, अपने आप को जांचें। हालेलुया। आत्मा में बढ़े। आमीन। हालेलुया। आत्मा में बढ़े। देखिए कैसे पाना अनंत जीवन। हम जल्दी से बाइबल को खोलेंगे क्योंकि यीशु के पास ही अनंत जीवन है। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आमीन। वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। आपको कितनी सरलता से, आपको कितना आमीन हालेलुया करना चाहिए, आपको कितना आनंद करना चाहिए। हम इस योग्य नहीं थे, हम खोज नहीं कर सकते थे इन बातों की। आमीन हालेलुया। हमारे पास इतने साधन नहीं थे, केवल उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा। हालेलुया। ये आपको मिल रहा है। परमेश्वर कैसे मिलता है? वेदों के खुलने के द्वारा मिलता है। ये कौन मिल रहा है? ये यीशु आपके अंदर आ रहा है। आमीन हालेलुया करके अंदर ले और अंदर ले। आमीन करके। हालेलुया। जब वो आपके अंदर होगा तो सारा ही अंधकार का सर आपके बाहर होगा। आमीन हालेलुया। क्या कहा? जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो बाद में साथ क्यों लाता है? क्योंकि उस घर को खाली देखता है। हालेलुया। देखना आपने चर्चों में शू ऐसे कर रहे हैं आजकल। शू करके तो कभी यीशु मसीह ने भी नहीं दुष्ट आत्मा निकाला। शू किसी पर आप कपड़ा मार रहे हैं, वो तड़प के गिर रहा है। हालेलुया। तो वो क्या है? यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकल तो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर वचन ही नहीं डाला, दोबारा साथ लेकर आ रहा होगा। फिर क्या डालना उसके अंदर? फिर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा डालना है, सच्चा प्रभु बोझ डालना है, नबी का संदेश डालना है। फिर देखिए हालेलुया, जिसके अंदर था वो लोगों के अंदर से निकालने वाला बन जाएगा। आमीन हालेलुया। तो हम निकालेंगे। अब देखेंगे अनंत जीवन मिलना कैसे है। पहला यूहन्ना 5:11-12। जल्दी से बाइबल को खोले जाएंगे हम। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। और ये जीवन किस में है? उसके पुत्र के अंदर है। और पुत्र क्या है? पुत्र कौन है? यीशु। और पुत्र क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरा मांस और लहू खाओ और पियो। हालेलुया। कहने का मतलब है जो उसका मांस खाता है उसका लहू पीता है, अर्थात जो बारों ने किया था, जो पतरस ने किया था कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास। हालेलुया। उसने उसका मांस और लहू अर्थात इस वचन को पूरा खाया। मेमने में से कुछ नहीं छोड़ा। खुर आ गया तो ये नहीं भी खुर है मैंने नहीं खाना, बाल आ गए ये नहीं मैंने नहीं खाना, ये आंख आ गई मैंने नहीं खाना, ये गोबर आ गया मैंने नहीं खाना। धर्मी जन ने तो सारा खाना है। हालेलुया। सारा खाना है, इतना भी नहीं छोड़ना है। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसने कहीं जाना है। आमीन हालेलुया। तो हमारा सफर है, अदन में से निकले हैं, अदन में वापस जाना है। अदन से निकले हैं, अदन में वापस जाना है। प्रकाशित वाक्य 10:7 तक बाइबल पूरी हो चुकी है, थोड़ा सा हिस्सा बचा है। आमीन हालेलुया। ये हवाएं रोक दी जाएंगी, सब बंद हो जाएगा। हवा का बिजनेस बंद हो जाएगा। हवा का बिजनेस, मोबाइल, इंटरनेट सब बंद। हालेलुया। तो निकालेंगे। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? और पुत्र कौन है? ये वचन है। हालेलुया। मत्ती 19:29। जल्दी से जिसे भी मिलता है आप जल्दी से निकालेंगे। मत्ती 19:29
सब पढ़े जो और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। जिस किसी ने संसार की हर बात को मेरे लिए त्याग दिया है अनंत जीवन उसको मिलेगा। क्योंकि हमारा संदेश क्या है आज, हम अनंत जीवन कैसे पाए। आपको बताया जा रहा है कि आप इंटरनल लाइफ कैसे पाए। हालेलुया। ऐसे मिलना है इंटरनल जीवन। यीशु मसीह ने कहा अपने काम से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा, अपने शरीर से ज्यादा, अपनी ख्वाहिशों से ज्यादा जो मुझसे प्यार करेगा अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। लूका का 10 अध्याय। अब यूहन्ना 5:24 पढ़े। यूहन्ना 5:24 जल्दी जल्दी। यूहन्ना 5:24 कोई भी निकाले। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ है। आमीन। हालेलुया। सदीपक जीवन, ना नाश होने वाला जीवन, अनंत जीवन जो मुझ पर क्या करता है, मेरे वचन का क्या करता है, विश्वास करता है। अब जो वचन मैंने आपको सुनाया है, मैंने जैसा बाइबल में बताया गया आपको वैसे ही सुनाया है। इसमें मेरी ओर से कुछ भी नहीं है। अब आप इसका विश्वास करेंगे तो तब अनंत जीवन आपका है। 6:47 यूहन्ना। इस बात को छोड़ना नहीं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੀਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। जो विश्वास करता है, विश्वास किस पर करता है, किस पर करना है? लिखा है विश्वास किसके द्वारा आता है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना किसमें से है? परमेश्वर के वचन से सुनना है। हालेलुया। किसी बढ़िया सिंगर का गीत गाने सुनने से विश्वास नहीं आ सकता, तालियां बजाने से, डांस करने से विश्वास नहीं आ सकता। विश्वास सुनने से आता है और सुनना किसमें से है? परमेश्वर के वचन से है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में क्या लिखा है? वचन के सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। किनके सुनने वाले के ऊपर? वचन के सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा किन पर उतरेगा? जो वचन को सुनते हैं और आमीन हालेलुया हृदय से करते हैं कि ये मेरे लिए है। आमीन हालेलुया। 10 यूहन्ना 10:27-28 इन लिखतों को घर में भी जाकर पढ़े। यूहन्ना 10:27-28 मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरी भेड़ क्या करती है? मेरे शब्द को सुनती है और क्या वह मुझे जानती है। ये जो प्रचार हो रहा है, ये जो भाई ब्रानम आया है, ये जो 7 मोरों का संदेश है, ये जो 7 कलीसिया कालों का संदेश है, जो ये रैप्चर का संदेश है, ये मेरे लिए है। हालेलुया। और फिर क्या करती है? वो इन संदेशों के पीछे चलती है दुल्हन। आमीन हालेलुया। इस वचन के पीछे चलती है। ढूंढो तो पाओगे। वो ढूंढती है और उसे मिल जाता है। क्या मिलता है? इटर्नल लाइफ मिलती है, ना नाश होने वाला जीवन। माइकल जैक्सन खत्म हो चुका है। हालेलुया। हिटलर मर चुका है। न्याय की बाट। हालेलुया। किसकी बाट जो रहे हैं? न्याय की बात। कितने सिकंदर कहाँ हैं? हालेलुया। कितने कितने बड़े लोग, कितना उनका नाम था, कहाँ है वो? पर सब नाश होने के लिए सब मर गए, सचमुच मर गए। उसे कहते हैं मौत। एक मौत यहां पर, दूसरी मौत नरक में होगी, लेकिन धर्मी नहीं मर सकता। चैलेंज कर दो जाकर जिसको मर्जी, मैं मर ही नहीं सकता। हालेलुया। जब मेरे प्रभु को नहीं मार सके, मेरे बाप को नहीं मार सके, तो मुझे कहां से मारोगे? हालेलुया। जब यीशु को नहीं मार सके तो आपको मार देंगे क्या? हालेलुया। हम सीधा निकालेंगे। कुछ लिखतों को मैंने छोड़ दिया। मत्ती 25 अध्याय उसका 31 से 44 पढ़ना है। अब इस बात को मैं समाप्ति पर हूं। आज अगर आप इस जीवन को अपने साथ लेकर नहीं गए, अगर आज आपने ये जीवन अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं दिया जाकर, हालेलुया, अगर आज ये जीवन आपने अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को जाकर उनके लिए आपने नहीं बताया कि माफी है, आप बच सकते हैं। हालेलुया। मौका है। हालेलुया। क्योंकि यीशु कल आज युगानुयुग एक सा है। पढ़ेंगे 25 का 31 से 44 मत्ती, एक एक क्लियर करके पढ़ेंगे।
हाँ मती 25 31 से 44। तद मनुख दा पुत्र अपने तेज नाल सारे दूतां सड़ियावेगा, तद ओ अपने तेज दे सिंहासन ते बैठेगा और सब कौमां ओदे अगे इकट्ठियां कीतियां जा। जब यीशु मसीह महिमा में आएगा, अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, तो सब लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया। सबका ध्यान इधर हो, सबका ध्यान। सब लोग क्या किए जाएंगे? यीशु मसीह के सामने। हर कौम, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है, राजा मंत्री संतरी जो भी है, सब यीशु के आगे इकट्ठे किए जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। और जिस तरह आजादी भेड़ां नूं बकरियां विचों वखरा करता है, उसी तरह ओ उन्होंने एक दूसरे तो वखरा करेगा। भेड़ को और बकरी को अलग किया जाएगा। हालेलुया। देखिए, भेड़ हमेशा अपने स्वामी के पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। मुंह अपनी गर्दन नीचे करके स्वामी के पीछे जाएगी, लेकिन बकरी ऐसा नहीं करेगी। उसका मालिक उसके पीछे ही भागता रहता बस। क्यों? क्योंकि बकरी कहीं इस पेड़ पर डाई मार रही है, कहीं दीवार अपने बाड़ को तोड़कर इधर भाग रही है। हालेलुया। बकरी का ये काम है, लेकिन भेड़ का काम नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा है। आगे पढ़ेंगे। अपने सज्जे पासे और बकरी खब्बे पासे और करेगा। दाहिना हाथ किसको बयान करता है? समर्थ को, ताकत को बयान करता है। आमीन। हालेलुया। अधिकार को बयान करता है। आमीन। किसको बयान करता है दाहिना हाथ? अधिकार को बयान करता है, क्योंकि वो उनको अधिकार देगा, उन भेड़ों को। आप लोग वो भेड़े हो जो पूरे हृदय के साथ, पूरे हलीमता के साथ वचन के पीछे चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। किसके पीछे चल रहे हो? वचन के। वो भेड़े आप हो, आपके बारे में कहा गया। आगे चले। तद बादशाह उन्होंने जेड़े ओदे सज्जे पासे होन आखेगा, हे मेरे पिता दे मुबारक लोगो, आओ जिहड़ा राज संसार दे मुद्दों तुहाडे लई तैयार कीता होया है, ओदे वास होवो, क्योंकि मैं भुखा सा अते तुसां मैनूं खाण नूं दित्ता। यीशु मसीह कहता, मैं उनको कहूंगा, हे मेरे पिता के प्रिय लोगों, मुबारक लोगों, जो राज संसार सृष्टि रचने से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, हम आपको आपके स्थान में लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। चर्च लगाने का मकसद, प्रचार करने का मकसद ये है कि आपको आपके सही स्थान पर लेकर जाना। हालेलुया। कहां पर लेकर जाना? सही स्थान पर लेकर जाना। कि आपके लिए परमेश्वर ने राज्य तैयार किया हुआ है, आपके लिए उसने घर तैयार किया हुआ है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं जाता हूं, घर तैयार करता हूं। मेरे पिता के वहां बहुत से घर हैं। आगे पढ़ेंगे भाई, जल्दी करेंगे। अदे तुसां मैनूं प्याया, मैं परदेसी सां, और तुसां मैनूं अपने घर उतारिया, नंगा सां और तुसां मैनूं पहनाया, मैं रोगी सां और तुसां मेरी खबर लई, मैं कैदी सां अदे तुसां मेरी अकोल आए। तद धर्मी लोग ओनू ए उत्तर देणगे, प्रभु जी असां कद तैनूं भुखा वेखिया अदे खवाया जां ध्याया अदे प्याया, कद असां तैनूं परदेसी वेखिया अदे अपने घर उतारे जां नंगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग धर्मी हो, और वो लोग पूछेंगे, प्रभु हम कैसे धर्मी हैं? उसने कहा, यीशु मसीह उनको कहेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मुझे प्यास लगी थी तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मुझे ठंड लग रही थी मुझे कपड़ा उड़ाया, जब मैं थका हुआ था मेरे पैर दबाए। हालेलुया। तुमने मेरे लिए बंदोबस्त किया। और धर्मी लोग कहेंगे, प्रभु कैसे? हमने कब किया? हालेलुया। हमने कब तेरे पांव दबाए? कब तुझे खाना खिलाया? कब तुझे दवाई लेकर दी? तू बीमार पड़ा तो कब तेरे लिए हमने कुछ अच्छा किया? उसने कहा, जो कुछ तुमने मेरे लोगों के साथ किया। हालेलुया। आज जो आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, जो आप कलीसिया में कर रहे हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं, हालेलुया, ये बातें कौन नोट कर रहा है? यीशु मसीह नोट कर रहा है। ये वो बातें हैं, हालेलुया, जो प्रभु के लिए, जो आप एक भाई के लिए करते हैं। क्या करना भाई के लिए? हालेलुया। प्रभु मुझे पता लग गया कि भाई ब्रानम नबी है। प्रभु मुझे पता लग गया यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है। प्रभु मुझे पता लग गया कि मेरा उद्धार हो गया है, लेकिन प्रभु मेरे उस भाई को नहीं पता। मैं उसके लिए उपवास रखूंगा, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, मैं उसे संदेश में लेकर चलूंगा। हालेलुया। ये करना है आपने। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे से छोटे से किया। पढ़ेंगे भाई जी आगे। आमीन। पहनाया, कद असां तैनूं रोगी जां कैदी वेखिया और तेरे कोल आए। पातशाह उन्हां नूं उत्तर देवेगा, मैं तुहानूं सच आखदा हां, भाई जद तुसां मेरे इन्हां छोटिਆਂ ਤੋਂ सबना तो छोटे भरावां ਵਿੱਚੋਂ एक नाल ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। तद ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, हे सरापो
ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਸੰਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ चले जाओ नरक में। कौन? बकरियां। आज आप बकरियां देख रहे हैं कैसे डांस कर रही हैं। हालेलुया। आज क्या हो रहा है? हालेलुया। प्रभु मुझे माफ करे, चर्चों में डांसर बनाए जा रहे हैं, डांस सिखाया जा रहा है। आमीन। क्या सिखाया जा रहा है? डांस सिखाया जा रहा है। ये कैसी, कभी संत पौलुस के चर्च में ऐसा हुआ था कि कोई बहन चंगी हुई, कोई भाई चंगा हुआ, तो बीच उसने 15-20 बहनें पीछे खड़ी हैं, ढोल बज गया, वहां पर डांस होना शुरू हो गया। हालेलुया। माइक में गीत गाने शुरू कर दिए। कभी संत पौलुस के चर्च में ऐसा हुआ, कभी पतरस के साथ ऐसा हुआ, यूहन्ना के साथ ऐसा हुआ। ये सुसमाचार बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। हालेलुया। आप केवल चंगा होने के लिए नहीं आते, आप चंगाई तक मत सीमित रहें, आप अनंत जीवन के हकदार हैं। हालेलुया। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आमीन। तो प्रभु ने कहा, जो मेरे छोटे से छोटे के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। जो मेरे वचन को सुनकर उसकी आज्ञाकारी करता है अनंत जीवन उसी का है। कहने का भाव है जो सच्ची तौबा करता है। समझे? आप इस बात को पकड़े, जो सच्ची तौबा करता है। हालेलुया। सच्ची तौबा का क्या मतलब है? जो सचमुच मन फिराता है। अगर आपको कोई बपतिस्मा देने ले गया तो आपकी तौबा कैसे कराएगा? क्योंकि बाइबल में तौबा तो एक ही जगह पर लिखा हुआ कि तौबा करो, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। हालेलुया। तो फिर आपकी तौबा कैसे करा सकता है वो? क्योंकि तौबा तो 2:38 में बताई गई है कि कैसे करवानी है। पहले आप तौबा करोगे, मन फिराओगे, फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा मिलेगा। क्योंकि 2:38 को अगर किसी ने पूरा करना है, तौबा करवानी है, तो पूरा वचन पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपकी सच्ची तौबा हो, सच्चा बपतिस्मा हो, सच्चा प्रभु बोझ हो, नबी का संदेश हो, आप उसकी आवाज को पहचानते हो, उसके पीछे चलते हो, चलते 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 एक दिन आप यहां पहुंच जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। धन्यवाद।